कंपनी के बारे में बातचीत करने का, और कंपनी का नाम है IOL केमिकल्स। लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बहुत ही जबरदस्त एक्शन स्टॉक में हुआ है। पिछले 3.5 महीनों में स्टॉक लगभग 400% यानी कि 4 गुना हो चुका है। 150 रुपए वाला स्टॉक 750 रुपए। ऐसा क्या हुआ है कंपनी में, जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी के जॉइंट MD विजय गर्ग साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वक्त है न्यूज पर व्यूज का। IOL केमिकल्स 52 हफ्तों का लो है 146 रुपए और 52 हफ्तों का हाई है 753 और इस वक्त 740-45 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बेहद इंटरेस्टिंग है ये कंपनी और पिछले 3.5 महीनों में स्टॉक में 370% के रिटर्न्स आए हैं। विजय गर्ग साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गर्ग साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के लिए आपने वक्त निकाला। पहली चीज जो आपके इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या कुछ बदला है पिछले 3-4 महीनों में कि स्टॉक 4 गुना हो गया? क्या कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस में, कुछ आउटलुक में बड़ा बदलाव आया है या अगले 4-6 महीनों में कुछ बड़ा बदलने वाला है कंपनी के लिए, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, कंपनी पिछले 3 साल से अगर आप हमारा ट्रेंड देखेंगे तो कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। जो मेजर चेंज आई है वो ये आई है कि हमारी कंपनी 31 मार्च के बाद बिल्कुल डेट फ्री हो गई है। भी हम लोग जीरो डेट पे चल रहे हैं और हमारा जो ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है आइबुप्रोफेन काफी अच्छा चल रहा है और मेजर रेवेन्यूज हमारे आइबुप्रोफेन में आ रहे हैं। उसके अलावा हमने पिछले 2 साल में 6 प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए हैं। वो सारे के सारे ऑल दी 6 प्रोडक्ट हमारे काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इन प्रोडक्ट्स में हमने जो टारगेट किया है इस बार, लास्ट ईयर में हमने 150 करोड़ की टर्नओवर ली है। नेक्स्ट ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा टारगेट है 300 करोड़ का। मतलब अपना अगर हम देखेंगे तो 50% ऑलमोस्ट डबल हमारा टर्नओवर होने जा रहा है इस नई प्रोडक्ट्स में। प्लस इसके साथ साथ हमारा जो आइबुप्रोफेन है वो 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा था लास्ट ईयर में। इस ईयर हमारा टारगेट है कि उसको हम लोग 100% पे ले जाएंगे। जैसे 12,000 टन हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लास्ट ईयर हमने 10,000 टन किया, 9600 टन किया टू बी वेरी प्रिसाइज। तो इस साल हमारा जो स्टार्टिंग से जो चल रहा है वो पूरा फुल फ्लैश चल रहा है। 9,000 टन जैसे हमने लास्ट ईयर में 9600 किया था, तो इस साल 12,000 टन की हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग सक्सेसफुली कर पाएंगे। पहले 3 महीनों में हमारी सेल अच्छी गई है और डिमांड बहुत अच्छी होने की वजह से हमारा केमिकल सेगमेंट जो है वो भी अच्छा चल रहा है। पहले केमिकल सेगमेंट में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम थी, लेकिन अभी रेगुलर फुल फ्लैश कैपेसिटी पे चलने की वजह से केमिकल सेगमेंट में भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी आ रही है। तो गर्ग साहब, आप ये कह रहे हैं कि 2 बड़ी चीजें, एक तो केमिकल सेगमेंट तो बढ़िया कर ही रहा है, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, और तीसरी बात है कि आइबुप्रोफेन जो आपका जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड काफी जबरदस्त है, राइट? ये 3 बड़े कारण है और इसके चलते आपके जो 6 नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हैं उनसे सेल्स दुगुनी होगी। तो कुछ अंदाजा दे सकते हैं इस साल का कि वित्त वर्ष 2021 मार्च 2021 में जब हम साल खत्म करेंगे तो मार्च 2020 के मुकाबले में मार्च 2021 की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया रहेगी, उससे एक आइडिया लगे कि परफॉर्मेंस में कितना बड़ा जंप आने वाला है। हमने जो टारगेट किया है, हम टारगेट कर रहे हैं 20 से 25% की ग्रोथ प्लान कर रहे हैं इस साल में। लास्ट ईयर जैसे हमने 1900 समथिंग किया था, तो इस साल हमारा 2400 करोड़ के आसपास हमारा टारगेट है कि 2400 से 2500 करोड़ के बीच में हमारी टर्नओवर होगी। सेम वे में आपको अगर पैट देखोगे, बिकॉज हमारी टर्नओवर जो बढ़ेगी उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो जाएगी वो पैट में जाएगी, तो पैट में भी हमारा टारगेट है कि 25 से 30% का हमारा पैट आने की हमें उम्मीद है। तो इसमें इस पर्टिकुलर अगर उसमें देखेंगे तो प्रूफन का जैसे ही हमारा आइबुप्रोफेन का जो ग्रोथ होएगा, जो सेल होएगा, उसमें हमारा मेजर जो कंट्रीब्यूशन जाने वाला है वो बॉटम लाइन पे जाने वाला है। तो इसलिए वी आर वेरी होपफुल कि इस साल में हम लोग और भी अच्छा करेंगे। प्लस इसके साथ साथ जो हमारी नई प्रोडक्ट्स है,
मार्जिन और हमारा जो पैट है वो काफी अच्छा आने की हमें उम्मीद है। तो इस साल हमारा 2400 से 2500 करोड़ का टारगेट है सर कि हम लोग वो कंप्लीट कर देंगे। ओके डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ी मुझे समझ कम आ रही, जरा मुझे आप बताएं, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 25 से 1% की ग्रोथ की आप उम्मीद कर रहे हैं। पिछली चौथी तिमाही में रेवेन्यू आपका 4-4.5% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा एबिटा आपका 12% घटा है, मुनाफा 11% घटा है, राइट। तो पिछले क्वार्टर में तो परफॉर्मेंस उतनी दमदार नहीं है साल दर साल। समझिए कि इस साल में आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से परफॉर्मेंस आए भी, लेकिन स्टॉक 150 वाला 750 रुपए हो गया है और इन्वेस्टर्स को काफी जबरदस्त उम्मीदें हैं। तो क्या कुछ आइबुप्रोफेन में या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बड़ा ब्लॉकबस्टर है, जो जबरदस्त ऐसा मुनाफा दे देगा जो हमने सोचा नहीं है? क्या इस तरह की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की कहीं से गुंजाइश है क्या आपके लिए? तो पहले तो मैं आपका Q4 का आंसर करना चाहूंगा। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन क्या हुआ था हमारा, आप एक समझिए कि ऑलमोस्ट ऑल हमारा 15 से 20 दिन का उसमें लॉस हुआ है। बिकॉज जो हमारी गाड़ियां 15 तारीख से बाद निकली तो 23 को लॉकडाउन हो गया कंप्लीट, तो वो ऑन द वे थी। वो जो हमारा लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ यू कैन से टर्नओवर और इन टर्म्स ऑफ पैट, वो सारा का सारा लॉस नहीं हुआ है। वो वहां पे उस क्वार्टर में हमारी परफॉर्मेंस कम दिख रही है, बट बिकॉज ऑफ इंडीज हमारे ऑडिटर्स ने जो डेस्टिनेशन पे मटेरियल नहीं पहुंचा वो हमारे टर्नओवर में नहीं आया। तो वो सारा का सारा जो एक तो है वो फर्स्ट आगे हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा, जहां तक आइबुप्रोफेन की बात है, जैसे मैंने बताया कि आइबुप्रोफेन लास्ट ईयर में थोड़ा सा हमारा जो आइबुप्रोफेन था वो अगर पिछले साल पे फिजाविज देखेंगे तो थोड़ा कम रहा। 10,000 टन हमने किया था FY19 में और 20 में हमने 9600 टन किया। तो इस बार बिकॉज कोविड की वजह से लगा लो या फ्लू वगैरह की वजह से, जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फ्लू की वजह से आइबू और पैरा में बहुत जबरदस्त डिमांड है। तो हमारे पास जो 12,000 टन की कैपेसिटी है वो 12,000 टन की कैपेसिटी फुल यूटिलाइज रहने वाली है। और उसमें हमारा क्या है कि उसमें हमारा कोई ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। वर्ल्ड वाइड हम लोग 33% ऑफ द टोटल वर्ल्ड मार्केट का शेयर हमारे पास है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर रहने वाला है। इसके साथ साथ पास्ट में हमारा केमिकल सेगमेंट उतना अच्छा नहीं कर रहा था, बट लास्ट ईयर भी किया है। और इस साल जैसे हमारा 83,000 टन हमने थाइल एसीटेट किया था विच इज ग्रीन सॉल्वेंट, तो इस साल हम लोग 1 लाख टन प्लस करने वाले हैं थाइल एसीटेट। तो उसमें भी हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा होएगा और उसमें भी हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी रहने वाली है। तो ये दो चीजें हैं जो मेन कंपनी को आगे लेके जाएंगी, प्लस जो नई प्रोडक्ट्स में हमारी डबल होने वाली है टर्नओवर। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे नए प्रोडक्ट है वो लास्ट 1.5-2 साल से हम लोग उसमें प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे थे। लास्ट ईयर में हमारी प्रोडक्ट्स हर जगह पे अप्रूव हो चुकी हैं, तो इस साल उसमें काफी अच्छा हमें ग्रोथ आने की उम्मीद है। जहां तक स्टॉक की बात है, देखिए कंपनी ये जी 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 तो दैट इज व्हाई प्राइसेस हाई है। साहब, हाँ आप जी गर्ग साहब, आप स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, आपका ऑडियो डाउन हो गया, सुन नहीं पाया था। क्या कह रहे थे आप स्टॉक की प्राइस के बारे में? मैं स्टॉक के प्राइस के बारे में ये कह रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है और ग्रोइंग कंपनी है। और आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी होने वाली है। 25% का पैट आएगा, 20 से 25% की ग्रोथ आएगी। तो नेचुरल है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी पे भरोसा है, तो दैट इज द रीजन कि इन्वेस्टर्स पैसा कंपनी में लगा रहे हैं आज की डेट में। तो वही रीजन है कि हमारा स्टॉक ऊपर जा रहा है। जी बिल्कुल गर्ग साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्वेस्टर्स का आपकी कंपनी पर भरोसा है, तभी 150 वाला स्टॉक 750 हुआ है एक साल में लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल पर। उम्मीद है कि आप और आपकी कंपनी इन्वेस्टर्स की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और 2021 आपके लिए ब्लॉकबस्टर साल साबित होगा। स्टॉक के लिए तो ब्लॉकबस्टर हुआ है, कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए भी साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए शो का समापन करेंगे, उससे पहले शुभम जी तैयार है अपनी एक और पिक के साथ, और वो पिक है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताइए शुभम जी।
अनिल जी, अभी एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है आईटीसी में, और इसलिए मुझे लगता है जिस तरह से पूरे एफएमसीजी में पार्टिसिपेशन है, यहाँ पे भी एक हम ट्रेड लॉन्ग साइड पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो आईटीसी का जो 200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है ₹4.90 के आसपास अभी, मतलब लगभग ₹5 पे ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चले, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें ₹4 पे, और 6.5 से ₹7 का टारगेट होगा ये कॉल ऑप्शन के लिए। तो आईटीसी पे एक खरीदारी का यहाँ पे ट्रेड होगा। ओके, और जाने से पहले आयोल केमिकल पर सेठी साहब एक राय आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे याद है कि बजट के आसपास आपने डीवीज लैब और आयोल केमिकल, ये 2 स्टॉक आपने कहा था एपीआई वाली कंपनियां हमें बड़ी पसंद है, तो वहां पर आपने खरीदारी करने की राय दी थी। आपने मैनेजमेंट को भी अभी सुना होगा, आप हमारे साथ ही थे, क्या आप ₹750 में भी खरीदने की हिम्मत रखते हैं? क्या इस भाव में भी खरीदेंगे? बिल्कुल अनिल जी, पहले तो आपकी याददाश्त को दाद देनी पड़ेगी। इस स्टॉक को मैंने बजट वाले दिन, जब वुहान में ये कोरोना का इम्पैक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका था, उस समय आइडेंटिफाई करा था कि वुहान एक एपीआई का एक एपीआई बनाने वाली जगह है। तो उसकी जो शॉर्टेज के कारण इबुप्रोफेन के जो दाम है, जो पैरासिटामोल बनाने में काम आती है, उसके दामों में भी चैनल चेक करके 20-30% का ऑलरेडी बढ़त हो चुकी थी भारत में भी। तो उसका फायदा आयोल केमिकल और सोलारा एक्टिव फार्मा, इन दोनों स्टॉक्स को होना था, और वहां पे मैंने रिकमेंड किया। उसके बाद कमाल कर दिया इस स्टॉक ने, 160 के लेवल से आज 740 का लेवल हो गया इन ओनली जस्ट 5 मंथ्स। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जिन्होंने ऑलरेडी उन लेवल्स पे लिया था, उनको तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। हालांकि देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी बहुत महंगा नहीं है स्टॉक, 12-13 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, बट चूंकि ये एक बहुत ही शानदार तेजी इसमें ऑलरेडी बन चुकी है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी। बाकी जिन्होंने निचले लेवल्स पे लिया था, उनको फिर इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आयल केमिकल पर आपके लिए राय, नीचे के लेवल पर खरीदारी करें, और है तो आप होल्ड करें। आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभम जी, सुमित जी, सेठी साहब, आपका भी धन्यवाद। रजत सर, आपका भी धन्यवाद। इससे पहले कि हम शो का समापन करें, आप सब दर्शकों को